हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये ट्रिप होने वाली है मेरी काफ़ी लंबी, बिकॉज़ मेरा व्लॉग भी काफ़ी लंबा ही होगा, क्योंकि मैं निकल रही हूँ न्यू ईयर से पहले अपने एक लंबे ट्रिप पर घूमने के लिए। मैं सबसे पहले प्रयागराज से निकल रही हूँ कानपुर के लिए। ट्रेन काफ़ी खाली हो चुकी थी एंड बस मैं पहुँचने वाली थी कानपुर, बिकॉज़ कानपुर से फिर लखनऊ मुझे जाना था। लखनऊ से मेरी ट्रेन है चंडीगढ़ के लिए। व्लॉग काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने हर स्टेशन की वीडियो नहीं लिया। तो फाइनली मैं लखनऊ से 11:30 बजे निकल गई थी। 31 दिसंबर लास्ट डे था 2025 का। मेरी ट्रेन थी 31 दिसंबर को लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए एंड मैं फाइनली सुबह पहुंच गई 1 तारीख को चंडीगढ़। मेरा न्यू ईयर ट्रेन में ही हो गया था, क्योंकि टिकट भी वगैरह भी नहीं मिल रही थी हम लोगों को। फाइनली चंडीगढ़ पहुंच गए और ऑटो वाले भैया भी आ गए थे। ये हम लोगों को ले जा रहे थे उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पर पैकेज वगैरह घूमने के लिए पूरा बताया जाता है। टूर्स एंड ट्रैवल्स वालों के पास हम लोग गए थे। उन लोगों ने पूरा पैकेज वगैरह बताया हम लोगों को कैसे कैसे घूमना है, बिकॉज़ हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो हम लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कैसे क्या करना है। एक बार हम लोग ने सोचा कि चलते हैं पूछ लेते हैं। तो फाइनली सब पैकेज वगैरह हो गया था एंड ये गाड़ी भी हम लोगों के लिए रेडी हो चुकी थी। ये 5 दिन ये गाड़ी वाले भैया हमारे साथ ही थे। हम लोग सबसे पहले सोचा कि एक दो चीज़ें हैं जो चंडीगढ़ में है उसको घूम लेते हैं, क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो सबसे पहले यहाँ पर जो प्रसिद्ध झील ये है सुखना झील, जो कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी बिकॉज आज न्यू ईयर है 1 जनवरी 2026। सारे लोग ही, प्रसिद्ध झील है तो मोस्टली लोग यहाँ पर दिख ही रहे थे। लोग बोटिंग भी कर रहे थे, लोग कुछ खा रहे थे, झूले वगैरह भी लगे हुए थे, सब इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर पर्सन का जो प्राइस था बोटिंग का, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेंशन हुआ है 370 रुपये। हम लोगों ने नहीं किया क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं था, हम लोगों को निकलना भी था शिमला के लिए। हम लोगों ने बस इसी झील में घूमा एंड फिर थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया। यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे यहाँ पर भीड़ हो रही थी। हम लोग बस चल ही रहे थे, तो हम लोगों ने यहाँ पर मुरमुरे लेके खा लिया सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख भी लग रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पर मिल रही थी शकरकंदी, गरम गरम थी भुजी हुई शकरकंदी। और ये भैया बढ़िया मसाले वगैरह डाल के, नींबू वगैरह डाल के बनाकर उन्होंने दिया, तो खाने में बिल्कुल मज़ा आ गया। और ये हेल्दी भी थी। देन फिर हम लोग अपनी गाड़ी पे वापस आ गए। फिर हम लोगों ने निकलना था, तो हम लोग शायद मे बी 6-6:30 बजे निकल चुके थे चंडीगढ़ से शिमला के लिए। हम लोगों को शिमला शायद मे बी 10:30 बजे या 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे। और इतनी ज़्यादा भाई साहब ठंड थी शिमला में, रात में तो इतनी ज़्यादा ठंड थी, पूरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इतने ठंडे इलाके में रहने की कभी हैबिट नहीं हुई हम लोगों को। तो कब कपा गए, इसलिए बहुत आप लोग अगर घूमने जाना तो पूरे अपनी सुविधा के साथ जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है हिमाचल प्रदेश में। ऊपर से ठंड के टाइम जा रहे हो तो आप और भी संभल के जाना। फाइनली रात कैसे तैसे हम लोगों की बीत गई। हम लोगों ने खाना वाना खाकर सो गए थे एंड सुबह फिर उठे, नहा धो कर पैकिंग वगैरह किया और बाहर देखा तो बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। धूप देखकर थोड़ा सा सुकून मिला। फिर हम लोगों ने सोचा कि शिमला हम लोग को घूमना है, तो फटाफट हम लोग 9 बजे तक निकल चुके थे। सबसे पहले हम लोग घूमने गए, कुफरी के लिए निकल गए थे। कुफरी में एक दो चीज़ें थी घूमने के लिए, जहाँ पर एडवेंचर वगैरह भी कराते हैं। उसके लिए भी कुफरी के ऊपर हमें जाने के लिए यहाँ पर आपको गाड़ी बुक करनी थी मे बी। यहाँ पर टिकट वगैरह मिल रही थी। इन्होंने एडवेंचर वगैरह भी इसी में इंक्लूड किया हुआ था। मे बी 1500 कुछ रुपए का शायद हुआ था। एंड ऊपर टॉप पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए। बहुत ही बेकार रास्ता था, टेढ़ा-मेढ़ा, डर लग रहा था गाड़ी से जाने में भी। लेकिन ऊपर आकर इतना खूबसूरत लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था। धूप थी प्लस जगह जगह पे बर्फ़ गिरी हुई थी, और वो बर्फ़ जल्दी पिघल भी नहीं रही थी। हम लोगों ने नाश्ता करके नहीं निकले थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट भी लगी हुई थी, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ चीज़ें मिल रही थी, स्वेटर वगैरह। अगर आप अपने साथ गर्म चीज़ें नहीं लाएँ तो वो सब भी मिल रहा था। यहाँ पर नाश्ते के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन थे।
चाउमीन, मैगी, बर्गर, जो भी आपको खाना हो सब कुछ यहाँ मिल रहा था। सो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर नाश्ता किया और मैं पूरा व्यू कैप्चर देन कर रही फाइनली थी। मैं थोड़ी पहुंच थोड़ी सी गई हूँ बर्फ़ गिरी हिमाचल हुई थी प्रदेश की जो कि आपको सबसे दिख रही होगी, ऊंची वाइट चोटी वाइट है, पर। वो बर्फ़ तो ही गिरी यहाँ हुई पर है। जगह जगह पे बर्फ़ और पड़ी ठंड भी हुई अच्छी है। खासी थी, बट धूप की वजह एंड से बहुत यहाँ पर भी सुकून मिल रहा देखिए था। थोड़ी देखिए थोड़ी ये दूर देख पे सकते हैं आप, बर्फ़ गिरी हुई बर्फ़ है गिरी यहाँ हुई है, पर। आप लोग देख एंड सकते पूरी हैं। कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह और सब बहुत गीला हुआ ही है। खूबसूरत नज़ारा है। सो यहाँ पर सबसे पहले नूडल्स ऑर्डर किया गया था। सो नूडल्स खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी, ये मतलब हमारा इसका टेस्ट बिल्कुल ब्रेकफास्ट जो अलग कि ही हम था। जो खा रहे हमारे यहाँ हैं। नूडल्स वगैरह मिलता है उनका टेस्ट और इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था। एंड यहाँ पर सामने आप देख रहे हैं भैया का भी छोटा सा ऐसे चाय का टपरी टाइप का है। और इनके ये सारे टेबल चेयर पे बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये गर्म पानी डाल रहे थे ताकि जो बर्फ़ गिरी हुई है वो पूरी पिघल जाए। सो आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अच्छी खासी बर्फ़ गिरी हुई है। ये बिल्कुल टॉप पॉइंट था, ऊंची, सबसे ऊंची पहाड़ी पे हम लोग बैठे हुए थे। एंड यहाँ पर हम लोगों ने फिर चाउमीन वगैरह खाया, फिर चाय भी आ गई थी, चाय पिया। एंड फिर बर्गर भी टेस्ट किया था, तो बर्गर उतना अच्छा नहीं था बट चाउमीन ठीक थी। एंड यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाया पिया, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके थे। तो आगे बढ़ने से पहले ही रास्ते में ये आप देख सकते हैं, ये भैया ने कुछ कुछ गेम लगा के रखा हुआ था। ऐसे करके ये ग्लास गिराना था पूरे, मतलब बॉल आपको फेंकनी थी और एक बार में सारे ग्लास गिर जाने चाहिए तो आपको 500 रुपये इनाम मिलता, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। सो फिर हम लोग चले आए, 200 रुपये भी अपने चले गए थे। एंड फिर हम लोग पहुंच रहे थे टॉप पॉइंट पे। फिर हम लोग आ गए थे, सबसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा ये टेलीस्कोप पॉइंट, जहाँ पर आपको मतलब कि अच्छी फेमस चीज़ें दिखाई जा रही थी माइक्रोस्कोप से, कि आपको जैसे कि आप उस जगह पे पहुंच नहीं सकते क्योंकि ये लोग बोल रहे थे वहाँ पर गाड़ी वगैरह नहीं जाती है। सो आप पैदल ही जाएंगे वहाँ पर, तभी आपको वहाँ की चीज़ें दिखाई देंगी। सो इसलिए इन लोगों ने इतना घेर रखा था एरिया, क्योंकि ये बिल्कुल टॉप का एरिया था और यहाँ से आपको टेलीस्कोप से ये लोग सब दिखा रहे थे। और यहाँ पर इनका जो चार्ज था वो 300 या 400 कुछ रुपए था। तो यहाँ पर इनके अपने अपने बंदे भी थे जो पूरा आपको बता रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहाँ पर ये जगह थी, वहाँ पे इस मूवी का शूट हुआ था, उस मूवी का शूट हुआ था। मतलब कुछ कुछ फेमस चीज़ें थी जो ये लोग दिखा रहे थे, बट एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था बहुत, बट ठीक था, आप देख सकते हो। सो हम लोगों ने देखा एंड व्यू को एंजॉय किया, फ़ोटोशूट वगैरह कुछ कुछ किया। देन फिर हम लोग निकल ही गए थे। एंड फिर हम लोग वापस जब जा रहे थे तो रास्ते में ये दिख गया, ये जो इनके हिमाचल प्रदेश के जो कल्चर का इनका डांस कल्चर होता है। सो डांस है ये शायद। पिक्चर्स इस तरह से स्टैचू सारे बने हुए थे। इनके यहाँ जैसे शादी होती तो इसी कल्चर में शायद ये लोग डांस वगैरह ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही इनका ड्रेसअप वगैरह भी होता है। सो यहाँ पर भी हम लोगों ने थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह किया एंड फिर हम लोग निकल गए। जस्ट उसके बगल में ही एक टेम्पल था, नाग मंदिर शायद उसको बोलते हैं, नाग मंदिर था। सो यहाँ पर भी हम गए तो इस मंदिर में बहुत शांति थी और ये भी बिल्कुल टॉप पे बना हुआ था, टॉप पॉइंट पे। और जूते, एक रूम बना हुआ था, वहाँ पर आपको अपने जूते खुद उतार के रखने थे और उसके बाद आपको हैंड वॉश करना है। फिर हम लोग मंदिर के अंदर गए तो मंदिर बहुत बड़ी नहीं थी, सिंपल सी मंदिर थी, बिल्कुल शांति थी, आप लोग देख सकते हैं। सो इतनी अच्छी धूप हो रखी थी, इस वजह से थोड़ी सी ठंड कम थी, बट बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। नज़ारा है। पहाड़ों पे इतनी अच्छी ठंड, इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी। एंड ऑक्सीजन लेवल भी आपको थोड़ा सा कम मिलेगा यहाँ पर। एंड फिर रास्ते में हम लोगों को यहाँ पर एप्पल चाट मिल गया, अलग अलग तरह के एप्पल इन्होंने रखे थे। सो हम लोगों ने 50 रुपए की चाट बनवाई जिसमें इन्होंने मिक्स फ्रूट वगैरह डाल कर दिया था, तो खाने में अच्छा लग रहा था। देन फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।